दिस इज अंजलि वर्मा और हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। और आज हमारा 8th लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रॉल्स लॉ के बारे में क्या पढ़ा था? कुछ ये फॉर्मूला देखा था रॉल्स लॉ का, राइट। ऐसे कुछ फॉर्मूला देखे थे, इस फॉर्मूला को देखा था। बस इसी फॉर्मूला को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आज हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से, राइट। तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पे रखती हूँ, आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आखिर ये ग्राफ क्या है। आपने एनसीईआरटी बुक में भी ये ग्राफ को देखा होगा, बट आई एम श्योर कि आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। इधर हम मोल फ्रैक्शन को दिखाएंगे, ओके। इसे छोड़ो, इसे हम मोल फ्रैक्शन को इधर दिखाएंगे और इधर हम वेपर प्रेशर को दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन क्या है और ये वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो ग्राफ हम क्या बनाएंगे? एक्से का। तो सपोज डैट कि इधर जो एक्से है हमारा 0 है। इनिशियली जब हम बना रहे हैं हमारा सॉल्यूशन, बिकॉज ये रॉल्स लॉ सॉल्यूशन बेस्ड है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये रॉल्स लॉ क्या है? सॉल्यूशन बेस्ड है। तो सॉल्यूशन में हम मिला रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सब कुछ 0 रहेगा, ठीक है। हम सपोज डैट कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सपोज कि हमारे पास एक्स भी पूरा है, एक्स ए 0 है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम एक्स ए मिलाते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा एक्स ए 1 होगा। एक्स ए 1 मीन्स ये हमारा मोल क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म होगा, ठीक है। इधर जो हमारा एक्स ए है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? देखो, स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन 0 था, ठीक है। फिर हमने उसमें सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया, तो सॉल्यूट हमारा 1 पे गया। एक चीज़ और समझ लेने की बात है कि इस पूरे सॉल्यूशन में ना हम एक चीज़ कंसीडर करेंगे कि एक्स से जो हमेशा होगा ना, वो हमेशा एक्स बी से छोटा होगा। इसको बस कंसीडर करके ही चलना है और इसी को कंसीडर करके पढ़ना भी है। तो एक्स से हमारा स्टार्टिंग में 0 था, फिर हमने मिक्स किया और एक पॉइंट ऐसा आया जो एक्स से हमारा यूनिट हो गया, ठीक है, 1 हो गया। उधर ही अगर रिवर्स में देखा जाए तो एक्स भी हमारा इनिशियली 0 था, ठीक है। फिर मिक्सअप करते एक्स भी हमारा 1 गया। अब देखो, यहाँ एक्स भी इंक्रीज किया, तो अगर हमने रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर, या क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये चीज़ देखी थी ना, जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। मीन्स कि अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, राइट। जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब स्टार्टिंग में जब हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने जो सॉल्यूट डाला, A इज इक्वल टू सॉल्यूट, राइट। तो जब हमने उसमें सॉल्यूट, स्टार्टिंग में 0 था जब हमने सॉल्यूट नहीं डाला था, तो सॉल्यूट हमारा 0 था, तो वेपर प्रेशर भी हमारा 0 था, क्लियर। सॉल्यूट का प्रेशर 0 था। यहाँ हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, मतलब ए की। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी इंक्रीज करेगा, मीन्स कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। और ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का ही, मीन्स ए ही है जो अकेला वहाँ पे पूरा प्रेशर लगा रहा होगा। और याद करो, जब ए या फिर कोई चीज़ या कोई सॉल्यूट जब अकेले पूरा प्रेशर लगा रही हो, एक ही उसमें हो, तो उसको हम तो प्योर प्रेशर बोलते हैं ना, ठीक है। PA इज इक्वल टू P0 एक्स ए, राइट, P0 एक्स ए। तो ये हमारा P0 हो गया। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स से इंक्रीज होते होते 1 पे गया, ठीक है। जब एक्स से अकेला ही पूरा प्रेशर लगा रहा था, सॉल्यूशन में अकेला ही एक्स से पूरा प्रेशर
लगाया जा रहा है। तो ये हमारा पीए का ग्राफ हो गया। मीन्स पीए का ग्राफ हो गया मीन्स कि मैंने बताया था ना कि एक सॉल्यूशन रहता है तो ए का उसमें सिर्फ ए है, मीन्स सिर्फ सॉल्यूट डाला हुआ है। तो सिर्फ डाला हुआ है सॉल्यूट तो ये कोई मतलब नहीं हो। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें एक ही टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसका इंडिविजुअली उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स से कितना वो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वॉल पे, उसका ओरिजिनल प्रेशर क्या हो जाएगा कि जितना वो पार्शियल वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस जितना पार्शियल प्रेशर अपने कंटेनर पे लगा रहा है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, वही वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म होता है, राइट। तो ये क्या है, एक्स ए का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है। कहाँ पे पी नॉट ए कहाँ पे यहाँ पे लग रहा है जब x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट है, दैट मीन्स एक ही सब्सटेंस है और वो पूरा है, यहाँ पे 0 है। ये एक प्लॉट आपका क्लियर हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि रॉल्स लॉ में पढ़ा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा मोल फ्रैक्शन वैसे वैसे इंक्रीज कर, या फिर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा प्रेशर वैसे वैसे ही इंक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए इसका प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन में है, ओके। अब एक्स ए की बात तो पूरी हो गई, अब एक्स बी की करते हैं। तो अब हम लोग इधर से देखते हैं, क्लियर। इधर से हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स बी हमारा स्टार्टिंग में क्या है, 0, राइट। स्टार्टिंग में हमारा एक्स बी 0 है, फिर हम इसे बढ़ा रहे, तो ये क्या हो रहा है, एक्स बी 1 तक पहुंच जा रहा है। सेम कंडीशन जो एक्स ए में था वही सेम कंडीशन एक्स बी में है। अब ये भी तो मोल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल प्रेशर पे तो ये भी ऐसे ही प्रभाव करेगा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो इनिशियली ये क्या था, 0 था, इनिशियली 0 था, देन ये एक्स बी 1 हो जाता है, यूनिट हो जाता है जो इसका मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये तो टेढ़ा हो गया, मैं अगेन बनाती हूँ उसको क्लियरली, वेट, ठीक है। हाँ चलो, ये क्या हो गया, अब इस पॉइंट पे जो हमारा ये x का होगा या फिर जो हमारा b का होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, इसका प्योर पार्शियल प्रेशर होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बी अकेला प्रेशर लगा रहा है उस सॉल्यूशन पे, तो जब ये अकेला प्रेशर लगा रहा है तो इसका मैक्सिमम प्रेशर पी नॉट बी हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन की हम बात करें या इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, दैट इट्स इक्वल टू द product of its partial pressure and its mole fraction. What is the partial pressure? तो जब pressure applied to B, the pressure applied by B to the container, to the surface of container is called P naught B. ओके, इट्स कॉल्ड पी नॉट बी क्योंकि ये अकेला यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, राइट। और ये सिर्फ प्रेशर का ग्राफ है, इसमें हम मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे हम यहाँ इंडिकेट किए और प्रेशर को इस लाइन में, ये लाइन प्रेशर का है तो पी नॉट बी यहाँ पे है और एक्स बी हमारा 1 है, क्लियर। पी नॉट बी 1 मैक्सिमम है और ये हमारा 1 है। तो अगर हम इसका नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय या फिर पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय B इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन प्योर फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, एक्स से इनिशियली 0 था, ये बढ़ा 1 पे, इसका प्लॉट ये रहा, ठीक है। एक्स भी इनिशियली 0 था, ये बढ़ा एक्स भी 1 पे और इसका प्लॉट ये रहा, क्लियर। अब हमें एक चीज़ और देखो कि मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में, क्या बताई थी कि टोटल प्रेशर, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्स से भी है और एक्स बी भी है, दोनों 1 है, एक्स से भी है और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी प्रेजेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी प्रेजेंट है।
तो उस सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हम पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारा ए भी है और बी भी मिक्स है। क्लियर? जब दोनों मिक्स है तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा कि एक्स ए कितना प्रेशर लगा रहे हैं और एक्स बी कितना प्रेशर लगा रहे हैं, क्या होना चाहिए, दोनों वोलेटाइल होना चाहिए, राइट। ये भी चीज़ एक क्लियर होनी चाहिए, प्लस पॉइंट है कि दोनों वोलेटाइल होना चाहिए। क्लियर? अब दोनों वोलेटाइल भी है, क्योंकि ये मैंने अभी तक नॉन वोलेटाइल की बात की नहीं, मैं उसी से बढ़ा रही हूँ। तो चलो ये दोनों, ये ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। अब दोनों मिल के जो प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन पे, वो प्रेशर रहा मेरा ये, ठीक है, ये रहा वो प्रेशर। Pt बराबर Pa, Pt what? Pt टोटल प्रेशर, Pa प्योर प्रेशर ऑफ A, Pb प्योर प्रेशर ऑफ B। ठीक है, टोटल प्रेशर दोनों को प्लस कर दिया टोटल प्रेशर। तो ये रहा ग्राफ, ये रहा प्लॉटिंग। आई थिंक ये आपने एनसीईआरटी में ज़रूर देखा होगा और समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, बट नाउ अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है इस ग्राफ में। ठीक है, कुछ नहीं है, इनिशियली 0 था, ये 1 बढ़ गया, ये इनिशियली 0 था, 1 बढ़ा, इसका प्लॉट ये, इसका प्लॉट ये हो गया, और पीटी क्या होता है, टोटल। इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर हो गई तो इसे नोट कर लो। चलो, रॉल्स लॉ क्लियर हो गया, उसके ग्राफ क्लियर हो गए। एक और कॉन्सेप्ट था जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एक छोटा सा टॉपिक था। वो छोटा सा टॉपिक क्या दिया हुआ था कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ किस तरह एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ किस तरह रिलेट करते हैं, तो बताती हूँ रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ किस तरह रिएक्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, रॉल्स लॉ क्या पढ़ा, रॉल्स लॉ मैं लिखती हूँ, रॉल्स लॉ क्या था, रॉल्स लॉ यही था रॉल्स लॉ। हाँ ठीक है, ए के लिए या बी के लिए या समथिंग के लिए, बट था तो यही ना, इन शॉर्ट यही था रॉल्स लॉ। वो टोटल प्रेशर तो हम दोनों को ऐड करके निकालते थे, तो इसी तरह से प्योर फॉर्म के इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के प्रेशर को ऐड करके टोटल सॉल्यूशन का निकालते थे, राइट। लेकिन रॉल्स लॉ एग्जैक्टली तो यही कहना चाह रहा है ना कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू या फिर प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यही कहना चाह रहा है, इन शॉर्ट यही कहना चाह रहा है। और अगर हम हेनरीज लॉ को देखें, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, देख लो जाकर अगर नहीं देखा तो। हेनरीज लॉ क्या कहता है हमारा, हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन का होता है, ये कह रहा है हेनरीज लॉ। अगर नहीं समझ में आ रहा दैट मीन्स आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर देख लो। ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, आई थिंक पूरा एक लेक्चर लिया है इस पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है कि रॉल्स लॉ में भी कह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हेनरीज लॉ में भी कह रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस आपको बस जान लेना है कि रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ को किस तरह रिलेट करता है, क्या उसमें डिफरेंस। अब इस पर डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डिफर क्या कर रहा है, डिफर हमारा कर रहा है ये कांस्टेंट या फिर ये कांस्टेंट जो कि हम डाल रहे हैं। ये तो यही कहता था ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और यहाँ पे भी वही है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। कोई डिफरेंस नहीं है, बट इस चीज़ की एक डिफरेंस है। बट बस हेनरीज लॉ में और रॉल्स लॉ में क्या है, बस इतना ही जानना था कि किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, मीन्स सिमिलैरिटीज़ होती है। क्योंकि एक चीज़ को हमने रॉल्स लॉ को पढ़ा, हम लोग हेनरीज लॉ को भी पढ़ा, दोनों चीज़ों को हमने पढ़ा, तो ऑब्जर्व तो किया होगा ना, आपने भी किया होगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये अब एक छोटा सा दिमाग और लगा लो, एक छोटी सी बात और गौर कर लो कि इफ P is directly proportional to X and this P is directly proportional to X as it is, so इसलिए P naught is equal to
KH होगा ना। That means हैमरेज कांस्टेंट दिया हुआ है, समझ लो वो क्या दिया हुआ है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ विच कंपोनेंट, या फिर वो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जिसका KH आपको दिया हुआ है, वो पार्शियल प्रेशर भी आपका इक्वल होता है KH का। तो इन दोनों को रिलेट करके ये रिजल्ट हमारा निकला। ठीक है, कोई बड़ी बात तो थी नहीं थी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये हमारा निकल गया। तो ये रॉल्स लॉ के बीच रिलेशन। अब मैं आपको तब से पढ़ाई जा रही हूँ कि वोलेटाइल 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 वोलेटाइल, और वोलेटाइल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि वोलेटाइल क्या होता है, जो इजीली गैसेस फॉर्म में या तो प्रेजेंट रहे या तो इजीली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहे। तो वो चीज़ बताई। आपके दिमाग में ऐसा तो क्वेश्चन आएगा ना, अगर नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो अगर नॉन वोलेटाइल डाल दिया ना, अगर नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है कि उसके कंपोनेंट कितना प्रेशर उसके दीवार पे लगा रहा है। अब सपोज करो आपने एक ऐसी चीज़ें ले ली, एक ऐसी चीज़ ले ली, मान लो ये लिक्विड है, ये सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, ठीक है, और सॉल्यूट आपने गैस डाल दिया, सॉलिड डाल दिया, ऐसा सॉलिड जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। कंटेनर भी क्लोज कर दिया लो, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जब वेपर प्रेशर की बात आएगी, जब आप इसे हीट करो या जब कुछ भी करोगे इसमें, तो क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, वही तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही तो वो प्रेशर अप्लाइड करेगा अपने कंटेनर पे, इसके वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे। लेकिन जो सॉलिड है, जो नॉन वोलेटाइल है, वो तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो उछल कर कैसे वो वॉल पे लगाएगा प्रेशर, राइट? उसको तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं रही तो ये प्रेशर अप्लाई करेगी क्या? करेगी? नहीं करेगी। कैसे करेगी? जब ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं रही तो ये कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई नहीं करेगी। अब जब ये कंटेनर पे प्रेशर ही नहीं डालेगी तो इसके प्रेजेंट रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। प्रेजेंट रहने से फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? आपने तो ये छोटी सी चीज़ें नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रब करती हूँ। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि सॉलिड और सॉल्वेंट मीन्स सॉलिड क्या होता है कि वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो प्रेशर नहीं लगाएगा, ओके। अब मैंने फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया है? फॉर्मूला पढ़ाया है कि यहाँ लिख देती हूँ, क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा वेपर में, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो क्या ये प्रेशर अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। और जब ये टर्म हमारा हो जाएगा जीरो, पी नॉट ए इज इक्वल टू जीरो, देन दिस ऑल टर्म इज इक्वल टू जीरो, राइट। जब प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रहा तो पी नॉट ए इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ पी नॉट ए इज इक्वल टू जीरो देन दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो वी कैन राइट कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे ए काटा, कहीं पे आपको बी कटा हुआ दिख जाएगा कि बी जीरो मान लो, तो क्या फर्क पड़ता है? जो उसमें सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट है ना, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसी का तो लग रहा है, वही जो प्रेशर अप्लाई करेगा वही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ए बी है सी है। अब कोई आकर के यहाँ पे बी हटा करके यहाँ पे डी लिख दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे नहीं यहाँ पे तो बी था, यहाँ पे डी कैसे आया? तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इतना चीज़ें, इतनी छोटी सी बात है कि इतना ही याद रखो कि सॉल्वेंट जब हम सॉल्यूट डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल, जो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कोई प्रेशर अप्लाई करेगा ही नहीं, तो वो अल्टरनेटिवली जीरो ही हो जाएगा। और जब वो जीरो हो जाएगा तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वही अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं का प्रेशर यहाँ पे आएगा। ये बातें क्लियर हो गई। एक और चीज़ है, शायद आप लोगों में से किसी ने गौर किया होगा कि वो एक चीज़ क्या है कि जब हमने सॉलिड डाल दी, जब सॉलिड डाल दिया, मिक्स कर दिया इस पे, अब ऐसा तो नहीं क्यूब्स डाल दिए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, राइट। तो मान लो सॉलिड डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा कि इस किस तरह ये क्या बोलते हैं, इसको अफेक्ट भी करता है, क्योंकि जब इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है ना, इसमें जब सिर्फ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। मैं डिफरेंट पेन से इंडिकेट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो सिर्फ सॉल्वेंट है, ओके, ठीक है। तो ये तो वेपर में इजीली निकल रहे होंगे, राइट, ये सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। अब हमने अनदर कंटेनर लिया, मतलब यही कंटेनर है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा बी। अब हमने क्या किया, इसमें ए डाल दिया। ये बी के, यहाँ पे मैं जो ब्लैक से बना रही हूँ ना, ये बी के मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ बी के कंपोनेंट है। अब एक चीज़ गौर करो, गौर करने की बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ बी के कंपोनेंट है, ये कम्प्लीटली वेपराइज हो जाएंगे इजीली, क्योंकि इसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है वेपराइज होने के। बट जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है ना, उसके सरफेस एरिया को ब्लॉक कर दे रहा है, वो सरफेस एरिया को ब्लॉक कर दे रहा है, जिससे यही ना, सिर्फ यही ना वेपराइज होंगे, बस ये तो होंगे नहीं। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो इसकी प्रेशर ऐसे भी कम होता है। किस तरह कम होती है, क्लियर हो गया, ठीक है, किस तरह कम होती है, क्लियर हो गया। क्योंकि बी जब प्रेशर अप्लाई ही नहीं करता है, और क्या होता है, अप्लाई ना करने के बजाय एक और इनफैक्ट अप्लाई, मतलब ये प्रेशर तो अप्लाई नहीं करता, बस इसके अलावा एक और अफेक्ट करता है, वो क्या होता है, इसके सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है। दैट्स वाई ये कम वेपराइज होते हैं और इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, नॉन वोलेटाइल के लिए क्लियर हो गई, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल के लिए हम अगर ग्राफ बनाएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं, ग्राफ मतलब हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें देखो ना सिर्फ बी ही अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, तो हम क्यों इसमें ए को शामिल करें, राइट। एक्स भी इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है वो प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रहा, तो इसका प्लॉट तो यही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पी नॉट बी हो जाएगा, और यही हमारा पी टी भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है यही तो कर रहे हैं ना, उसमें पी प्रेजेंट है ही नहीं। जब पी प्रेजेंट है, एक्चुअली पी प्रेजेंट है, बट वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना वो सॉल्यूशन में, वो क्या कर रहा है, वो तो और ब्लॉक कर दे रहा है एरिया को, और क्या कर रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, वो प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रहा। तो उसे अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारा एक्स भी ही पूरा वर्क कर रहा है। तो जो हमारा एक्स भी वर्क कर रहा है, वो यही तो वर्क कर रहा है ना, तो यही उसका पीवी है। अब जब पीवी यही है तो यही तो पीटी भी होगा, क्योंकि और कोई सब्सटेंस इसमें मिले हुए ही, मतलब और कोई सब्सटेंस वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, और जब वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करें तो हम आप एक नया प्लॉट कहाँ से ड्रा करें, विच इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ टोटल प्रेशर, किसके लिए, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिक्स किया जाए। ओके, ये बातें क्लियर, नोटेड, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब रॉल्स लॉ पढ़ा है ना, तो एक और कंसेप्ट आता है आइडियल और नॉन आइडियल। मैं जस्ट एक ग्राफ बता देती हूँ, या फिर
एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके सामने दे देती हूँ, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। अकॉर्डिंग टू दिस ईरा 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली एक तरह के तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आइडियल और नॉन आइडियल। जैसे आइडियल स्टूडेंट ना एग्जिस्ट नहीं करता जल्दी, हाँ ठीक है, थाउजेंड्स में 1 हो, थाउजेंड्स में 1 हो। आइडियल सॉल्यूशन देखो, परफेक्ट चीज़ें ना पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं जो परफेक्ट हो, मतलब बिल्कुल 100% हो। बिकॉज 100 अगर मैं कह रही हूँ ना ये स्मूथ सरफेस है, तो ये सरफेस ना 100% स्मूथ हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ 100% हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं, एक दायरा बना लेते हैं कि ठीक है ऐसा हुआ, देन इट इज़ आइडियल, ठीक है, दिस इज़ 100%। तो जैसा आजकल का जो ईरा है उसमें आइडियल स्टूडेंट मतलब एज्यूम डेट नेग्लेजिबल है, हो ही नहीं सकते, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि आइडियल हो, मतलब परफेक्ट इन एवरीथिंग, ठीक है, हर एक चीज़ में परफेक्शन स्टूडेंट का। आप स्टूडेंट हो इसलिए मैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बुरा मत मानना, बट हाँ ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी इस यूनिवर्स में कुछ भी 100% पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम रॉल्स लॉ पे आते हैं। तो जब हम रॉल्स लॉ पे आए तो क्या है यहाँ पे, रॉल्स लॉ में मैंने कहा 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 तरह के क्या होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल व्हाट, जो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली मतलब हैप्पीली और स्ट्रिक्टली फॉलो करे हर एक चीज़ को, जो दिए गए पैमाने को फॉलो करे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो ना करे वो नॉन आइडियल होता है। अब जब हम रॉल्स लॉ के लिए पढ़ रहे हैं तो रॉल्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल। क्लियर? मीन्स मैं बोल रही हूँ बट ये बहुत क्लियर है, बहुत इजी भी है कि जो आइडियल वो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे और नॉन आइडियल वो जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। आइडियल और नॉन आइडियल क्लियर? नहीं, ठीक है, मैंने ग्राफ बताया था, राइट। अब मैं आप 2 ग्राफ बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्स से क्या था यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी एक्स से 0, यहाँ पे एक्स से 1, यहाँ पे एक्स भी 1, एक्स भी 0, एक्स भी 1, एक्स भी 0, एवरीथिंग इज सिमिलर। ओके, ये यहाँ पे एक्स से इधर इंक्रीज कर रहा है और एक्स भी इधर, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब ये सब तो आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा ये मैशी हो जाएगा, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और इधर तो वेपर प्रेशर है, ये बातें तो क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। प्लॉट भी आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी तो बताया, ठीक है। बन रहा है, हाँ, ये प्लॉट था हमारा, एक ही बताऊंगी अभी, एक ही, ठीक है। आपको समझा रही हूँ मैं, बहुत इजी से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ट्रस्ट मी। बस थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज़ आइडियल व्हाट इज़ नॉन आइडियल। अब जैसे मैंने पढ़ाया है, आई एम श्योर रॉल्स लॉ में भी अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये पीटी, ये पीबी, ये पीए। अब देखो, ये तो रॉल्स लॉ था, चलो ये दोनों रॉल्स लॉ का ग्राफ, सॉरी इसमें तो कुछ बनाया नहीं, एज्यूम करो, ठीक है, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है। ओके, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है, क्या क्या कैसे है, सारी बातें अभी बताई, ये सारी चीज़ें क्लियर। अब देखो, ये है हमारा आइडियल, कैसे आइडियल, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली, ठीक है, एक्स से 0 एक्स से 1, एक्स बी 1 एक्स बी 0 एक्स बी 1, ये पी टी पी ए पी बी, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है। बट अगर मान लो कि कुछ डिफरेंस आया, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि इंथैल्पी वगैरह। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारी इंथैल्पी होती है ना, चेंज इन इंथैल्पी आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन इंथैल्पी होती है ना, वो भी 0 होती है,
और वॉल्यूम भी ज़ीरो होता है। वॉल्यूम ज़ीरो का सेंस क्या हो गया कि अगर ए हमारा समझ लीजिए 1 लीटर है और बी हमारा 1 लीटर मिक्स करेंगे तो 2 लीटर ही होगा, घटेगा नहीं। समझिए, मतलब ए इतना भरा हुआ है, बी इतना भरा हुआ है, दोनों को मिक्स करेंगे तो इतना ही भरेगा, मतलब किसी का वॉल्यूम घटता नहीं है, ठीक है। और हीट एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, मीन्स एंथैल्पी ना ही हीट बाहर जाएगा ना ही हीट अंदर आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये होता है, ठीक है। अब नॉन आइडियल में क्या होता है ना, जो नॉन आइडियल होता है उसमें डिफरेंस आ जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ भी आइडियल नहीं होता, मीन्स कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ डिफरेंसेस आती है। अब मान लो कि डिफरेंस आ गए, मोल फ्रैक्शन में ही डिफरेंस आ गया, वेपर प्रेशर में। अब मोल फ्रैक्शन में डिफरेंस आएगा तो वेपर प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा, ये तो सिमिलर चीज़ें हैं, बताई मैंने। तो अगर मान लो डिफरेंस आ गया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्ट्रेट होना चाहिए था, बट एग्जैक्ट स्ट्रेट है क्या, नहीं है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज व्हाट, विच इज नॉट परफेक्ट, विच इज डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, ठीक है। नॉन आइडियल है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो, ये तो ग्राफ सिमिलर है ना, ये तो चेंज नहीं होगा, ये पीए के लिए है, ये पीबी के लिए है, और ये टोटल प्रेशर के लिए, ठीक है। पीए, पीबी और टोटल प्रेशर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था वो स्ट्रेट लाइन ना होकर वो कर्व्ड लाइन हो गया। और वो कर्व्ड लाइन क्यों हुआ? क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वही होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें। अब बोलोगे मैम ये तो ऊपर ही उठा हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं है? मतलब ऐसे भी तो, नीचे से भी तो हो सकता था। तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर क्वेश्चन आया माइंड में तो बहुत अच्छी बात है, वो सारे क्लियर होंगे। बट अभी के लिए आइडियल और नॉन आइडियल जान गया ना। अब नॉन आइडियल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। ये डेविएशन होता है ना, ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, तो सब कुछ क्लियर होगा, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब इसमें तो जीरो है, तो ऑब्वियसली रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मुझे तुम्हें फॉलो नहीं करना। तो जब नहीं करना तो किसी भी तरीके से ये फॉलो नहीं करेगा ना, तो क्यों ये डेल्टा है जिसका जीरो नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगी या कुछ ना कुछ ये हीट ले लेगा। जनरली सॉल्यूशन में या तो हीट लेते हैं या तो हीट वो रिलीज करता है। कभी देखा है कि हीट कांस्टेंट होगी, सॉल्यूशन में किया और हीट कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है ये। और मैंने कहा आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट ना के बराबर करती है, नेग्लेजिबल, एक आधा, मतलब हो सकता है कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जो आइडियल हो, बट मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। आइडियल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन नॉन आइडियल से कोई भी रिएक्शंस करते हो आप पढ़ोगे तो एक ही चीज़ पता चलती है ना, या तो या तो हीट रिलीज होती है या हीट वो लेता है, डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, एंड ठीक है। और वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी, कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, बस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स है। हमारा हो गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, और कुछ एजियोट्रॉप्स, और हाँ न्यूमेरिकल्स होने वाली है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो न्यूमेरिकल्स अगर करना है तो, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर मीन्स न्यूमेरिकल्स, ओके, तो न्यूमेरिकल्स करना है, सो यू हैव टू कम, एंड इफ़ यू वांट टू कम देन आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और इतनी सारी चीज़ें अगर आपने लिख ली तो वेरी गुड, और अगर नहीं लिखी तो टेलीग्राम से PDF ले लो, मैंने डाल दी है, मैं डाल दूंगी अभी लेक्चर के बाद, मैं टेलीग्राम में PDF भी डाल दूंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें देख लेना, वहाँ से PDF आपको मिल जाएंगे। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कॉपी पेन लेकर बैठो, बस लिख लो, ठीक है, सारी चीज़ें को लिख लो। और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की क्लास ज़रूरी है, राइट, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है, मीन्स इन शॉर्ट सब्सक्राइब कर लो चैनल्स को अगर नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने से नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ओके। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।